नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और आज 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले के पहले दिन का खेल खेला गया, जिसमें आज भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। जहां दोस्तों सामने खतरनाक भारतीय टीम थी, तो ऑस्ट्रेलिया की इस जोड़ी को अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इस जोड़ी ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी कोशिश की और दूसरा ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज को उस्मान ख्वाजा ने गली की तरफ शॉट लगाकर चौका हासिल किया। हालांकि जसप्रीत बुमराह द्वारा शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज रन लुटा रहे थे, जहां एक बार फिर चौथे ओवर में उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी ने मोहम्मद को ही एक चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद छठवें ओवर में भी एक चौका मैक्सवेनी के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद बुमराह की गेंद पर भी 7वें ओवर में उस्मान ख्वाजा ने एक चौका जड़ा, जहां तेज गेंदबाज इस पिच पर रन लुटा रहे थे। ऐसे में रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और रविचंद्रन अश्विन के हाथों में गेंद थमाई और अश्विन ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और उन्होंने नाथन मैक्सवेनी को अपने जाल में फंसाया, जहां 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर नाथन मैक्सवेनी LBW आउट होकर पवेलियन चलते बने, जहां रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण विकेट दिला दिया था और नाथन मैक्सवेनी 15 रन बनाकर आउट हो चुके थे। जिसके बाद स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और ख्वाजा के साथ मिलकर साझेदारी बनाते हुए अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। जहां स्टीव स्मिथ को शुरुआत में खेलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। जहां 12वें ओवर में अश्विन की गेंद पर स्टीव स्मिथ ने एक चौका ठोका और अपनी क्लास दिखाई। इसके बाद 14वें ओवर में भी एक और चौका स्टीव स्मिथ ने लगाया, जहां स्टीव स्मिथ आज अच्छे लय में नजर आ रहे थे और बड़े शॉट खेल रहे थे। वहीं आगे एक और चौका स्टीव स्मिथ के बल्ले से ही रविंद्र जडेजा के ओवर में भी देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ उस्मान ख्वाजा भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने जडेजा के ओवर में एक चौका लगाया। इस प्रकार इन दोनों के बीच में 44 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जहां इस साझेदारी को 24वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने तोड़ा और स्टीव स्मिथ को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। स्टीव स्मिथ 28 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 85 रन के स्कोर पर ही अपने 2 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद मार्नस लाबुशेन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। वहीं 32वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को उस्मान ख्वाजा ने अपना निशाना बनाया और इस ओवर में एक छक्का और 2 बेहतरीन चौके ठोक डाले और इस मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा किया। उस्मान ख्वाजा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजी पर जमकर रन बरसा रहे थे। इसके बाद 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उस्मान ख्वाजा ने एक चौका रविंद्र जडेजा के ओवर में भी जड़ दिया और मार्नस लाबुशेन के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना डाली। जहां मार्नस लाबुशेन का बल्ला यहां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और ये आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। ऐसे में एक बार फिर रोहित शर्मा अश्विन को गेंद थमाते हैं, जिसका फायदा भारतीय टीम को होता है। जहां 44वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने खूंखार दिख रहे उस्मान ख्वाजा को जाल में फंसाते हुए ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई, जहां भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा विकेट अश्विन ने एक बार फिर निकाल कर दिया और उस्मान ख्वाजा 83 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद मिचेल मार्श बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और मार्नस लाबुशेन का साथ निभाने लगे।
इसके बाद मार्नस लाबुशेन अब सेट हो चुके थे और उन्होंने भी बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया था। जहां नीतीश रेड्डी के ओवर में उन्होंने आज एक गगन चुंबी छक्का ठोक डाला और अपने टीम के स्कोर को 150 रन के पार पहुंचाया। इसके बाद तो मार्नस लाबुशेन नहीं रुके और उन्होंने ताबड़तोड़ चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए। जहां दूसरी तरफ मिचेल मार्श भी 1-2 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे, वहीं मार्नस लाबुशेन ने इसके बाद मोहम्मद सिराज के ओवर में लगातार 2 चौके ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया। जहां मार्नस लाबुशेन तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और मिचेल मार्श के साथ मिलकर इन्होंने अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली थी, जिससे भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ने लगी थीं। ऐसे में अब भारतीय टीम को विकेट हासिल करना बहुत जरूरी हो गया था और यह काम करके दिखाया। 60वां ओवर लेकर आए नीतीश रेड्डी ने, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर अर्धशतक ठोक चुके मार्नस लाबुशेन को क्लीन बोल्ड उनकी एक शानदार पारी का अंत कर दिया। जहां 65 रन बनाकर मार्नस लाबुशेन पवेलियन वापस लौट गए और 197 रनों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। इसके बाद मिचेल मार्श का साथ निभाने के लिए एलेक्स कैरी अगले बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया के इन बल्लेबाजों को रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था और भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी का कमाल अब देखने को मिल रहा था, जहां बड़ी मुश्किल से बल्लेबाज एक-एक रन बटोर पा रहे थे। हालांकि जैसे तैसे करके इन दोनों ने अपने टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था, पर दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर बढ़ रहा था, जिसका फायदा जसप्रीत बुमराह ने उठाया और नए बल्लेबाज एलेक्स कैरी को ज्यादा देर टिकने का मौका ही नहीं दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां सिर्फ 11 रन पर ही एलेक्स कैरी की पारी समाप्त हो गई, जिसके बाद मिचेल मार्श का साथ देने के लिए ट्रेविस हेड मैदान में उतरे। हालांकि इन दोनों से बड़ी साझेदारी बनाकर अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब भारतीय स्पिनरों को खेलना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद मिचेल मार्श भी ज्यादा देर तक अपने आप को रोके नहीं रह पाए और 64वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह का ही शिकार बने, जहां बुमराह ने एलबीडब्ल्यू आउट कर इनकी पारी का अंत किया और यह 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 222 रनों पर अपने 6 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद कप्तान पेट कमिंस मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही एक चौका ठोक अपना खाता खोला। कमिंस अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे और वह लगातार अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे, जहां रविचंद्रन अश्विन के ओवर में इन्होंने 2 चौके ठोक दिए थे। इसके बाद एक चौका रविंद्र जडेजा की गेंद पर भी इनके बल्ले से देखने को मिला था। हालांकि एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करी और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाना शुरू किया, जहां भारतीय स्पिनर यहां कमाल कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को अब रन नहीं बनाने दे रहे थे, जिससे एक बार फिर दबाव ऑस्ट्रेलियाई टीम पर बढ़ने लगा था, जिसका फायदा एक बार फिर भारतीय टीम को हुआ और 74वां ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को अपना शिकार बनाया और ओवर की चौथी गेंद पर हेड बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और लॉन्ग ऑफ में खड़े रविचंद्रन अश्विन ने कैच पकड़कर उन्हें विदा किया। ट्रेविस हेड सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मिचेल स्टार्क मैदान में उतरे और मिचेल स्टार्क ने अश्विन की गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाया और अपना खाता खोला। लग रहा था मिचेल स्टार्क बड़ी पारी खेलेंगे और पेट कमिंस के साथ मिलकर साझेदारी बनाएंगे, लेकिन अगला ही ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन की राह दिखाई, जहां वह सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद नाथन लियोन मैदान में उतरे और नाथन लियोन ने अश्विन की गेंद पर एक चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन लियोन भी ज्यादा देर तक टिके नहीं पाए और रविंद्र जडेजा ने अपने इसी ओवर में क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस लौट आया, जहां नाथन लियोन सिर्फ 9 रन ही बना पाए, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 9 विकेट खो दिए थे और अब एक ही विकेट बचा था, जिसके बाद जोश हेजलवुड बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। वहीं दूसरी तरफ पेट कमिंस जमे हुए थे, हालांकि उनका साथ कोई नहीं दे पा रहा था। अब वह अच्छी तरह से सेट हो चुके थे और उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के ओवर में सामने की तरफ एक बेहतरीन छक्का ठोक डाला, जहां पेट कमिंस 30 से ज्यादा रन बना चुके थे। लेकिन इनकी पारी का अंत भी जसप्रीत बुमराह ने ही किया और 80वें ओवर की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 289 रनों पर समाप्त कर दिया। जहां जसप्रीत बुमराह को आज की चौथी विकेट हाथ लगी, तो वहीं पेट कमिंस 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे और अब भारतीय टीम के सामने 236 रनों की लीड थी, जिसके जवाब में दिन के आखिरी आधे घंटे में बल्लेबाजी करने टीम इंडिया मैदान में उतरी, जहां रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर पारी की शुरुआत की और इनके कंधों पर
आज के इस मुकाबले में अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के सामने तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। जहां मुकाबले की शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत करी और रोहित शर्मा ने अपना इंटेंट का साफ जाहिर कर बता दिया था कि वह इसी तरह की बल्लेबाजी करने वाले हैं। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी कहां किसी से पीछे रहने वाले थे। दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोका और इस ओवर में 12 रन बटोरे। भारतीय टीम की यह जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। जहां जायसवाल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में हर एक बदलाव कर रहे थे जो उन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोहित शर्मा और जायसवाल जहां किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों का आंकड़ा पार करा दिया था। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मैच खेला जा रहा हो। ऐसे ही 8वें ओवर में जोश हेजलवुड की पहली ही बॉल पर रोहित शर्मा ने एक और छक्का ठोक दिया। इसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हेजलवुड के होश उड़ा दिए थे और फिर रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके। उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। यह दोनों ही टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। एक तरफ से रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफान मचा रहा था, तो दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां 11वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोक करके रोहित शर्मा ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 60 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। साथ ही उन्होंने भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी छक्का ठोककर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। हालांकि इसके बाद पहले दिन का खेल खत्म हुआ। इस दौरान तक भारतीय टीम स्कोर बोर्ड पर 119 रन लगा चुकी थी, जहां रोहित शर्मा 59 रन तो वहीं यशस्वी जायसवाल 52 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे और भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलियाई टीम से 170 रन पीछे है। ऐसे में देखना यह होगा कि यह जोड़ी दूसरे दिन भारतीय टीम को कितने स्कोर तक पहुंचा पाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा और आज के खेल के लिए आप भारतीय टीम को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।